हर पल आपके साथ। पीएम मोदी की पंजाब में सुरक्षा में बड़ी चूक, किसानों ने रोका पीएम का काफिला। चूक के चलते पीएम की फिरोजपुर रैली को किया गया रद्द। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर भड़के जेपी नड्डा और सीएम शिवराज। नड्डा ने सीएम चन्नी पर लगाया आरोप तो शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। यूपी में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किया शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना मामलों का जारी किया आंकड़ा, बताया भारत में आज 2,14,000 एक्टिव केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने के लिए निकले थे, लेकिन पीएम फिरोजपुर में रैली कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। आखिरी मौके पर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। पहले रैली रद्द होने के पीछे बारिश को वजह माना जा रहा था, लेकिन अब इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पीएम के काफिले के सामने किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और पीएम के काफिले को करीब 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा, जिसके चलते पीएम को बिना रैली में शामिल हुए ही वापस लौटना पड़ा। वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया है और पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया है। बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि पीएम सुबह भटिंडा पहुंचे थे, फिर वहां से उनको हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन बारिश और कम दृश्यता की वजह से वे पहले पीएम को 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर आसमान साफ ना होता देख उन्होंने सड़क मार्ग से वहां जाने का फैसला किया। इसमें करीब 2 घंटे लगने थे। इसके बारे में पंजाब पुलिस के डीजीपी को बताकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की रजामंदी ली गई। 2 हाईवे, रेलवे कुल मिला के 83,000 करोड़ का विकास कार्य का शिलान्यास आज करने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे थे। उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी, लेकिन कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। नड्डा ने सीधे तौर पर पंजाब के सीएम चन्नी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नड्डा ने ये बात ट्वीट के जरिए कही है। नड्डा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए एक साथ 3 ट्वीट किए। इनमें उन्होंने कहा, ये दुखद है कि पंजाब में हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को लॉन्च करने जा रहे पीएम के दौरे में बाधा पैदा की गई, लेकिन हम पंजाब के विकास को रोकने के लिए ऐसी गिरी हुई मानसिकता को सफल नहीं होने देंगे और अपनी कोशिशें आगे भी जारी रखेंगे। नड्डा ने आगे राज्य की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, पंजाब पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वे रैली में जाने वाले को रोके। बड़ी संख्या में बसों को रोक दिया गया क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मिलीभगत के चलते रैली में जाने वालों पर सख्ती बरती। नड्डा ने इसके बाद सीएम चन्नी पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री चन्नी ने इस मामले को सुलझाने के लिए फोन तक पर बात करने से इनकार कर दिया। पंजाब की कांग्रेस सरकार जो तरकीबें इस्तेमाल कर रही है, उनसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर भरोसा करने वाला हर व्यक्ति को पीड़ा होगी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये राष्ट्रीय की सुरक्षा से खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार नफरत से इतनी भर गई है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खेल जाए? ये आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। देश की करोड़ों जनता और भगवान को धन्यवाद कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस और गांधी परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी
राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है। यूपी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस नए एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार हो जाने के बाद लखनऊ और कानपुर की दूरी घटकर सिर्फ आधा घंटा हो जाएगी। जैसे मुंबई और पुणे के बीच जिस प्रकार का हुआ, उसी प्रकार का कानपुर और लखनऊ के बीच यातायात की व्यवस्था होगी। बिजली, पानी, परिवहन, दूरसंचार, इनके बिना किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है। यूपी का विकास भी इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ इसके बारे में काफी गंभीर समस्याएं थीं। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि हम उत्तर प्रदेश में 7 ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे हाईवे बनाएंगे। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी में एक्सप्रेस निर्माण को लेकर कहा कि यूपी में 2017 से पहले सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था, लेकिन जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शासन की बागडोर संभाली है, तब से 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक सामान्य एक्सप्रेसवे के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में देखना चाहिए। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ कानपुर नोड को एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी प्रदान करने का काम करेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने युवा रोजगार गारंटी योजना लाने और कॉलेज जाने वाले राज्य के 8.67 लाख विद्यार्थियों के खातों में अगले 2 से 3 दिन में 2000 रुपए डालने की घोषणा की है। ये फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि क्योंकि कोविड के कारण कॉलेज विद्यार्थियों को अब घर बैठकर पढ़ाई करनी होगी, इसलिए उन्हें इंटरनेट अलाउंस के लिए ये राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के विद्यार्थी बुधवार को ही अपने कॉलेज जाकर अपने बैंक खाते के बारे में जानकारी दें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मामलों को लेकर प्रेस वार्ता की। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, दुनिया भर में अब रोजाना 17.62 लाख मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में आज 2,14,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले एक सप्ताह में औसत देखें तो 29,925 मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए हैं। एक सप्ताह पहले ये संख्या 77,000 थी। पिछले 24 घंटों में देश में 58,097 मामले दर्ज किए गए हैं। लव ने कहा कि 29 दिसंबर को देश में केस पॉजिटिविटी 0.79% थी, वह अब 5.03% हो गई है। मामलों में 6 गुना बढ़ोतरी और पॉजिटिविटी रेट में भी लगभग 6 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह 2 राज्य ऐसे थे जहां सक्रिय मामले 10,000 से ज्यादा थे। अब ऐसे राज्य बढ़कर 6 हो गए हैं। 2 राज्य में 5 से 10,000 सक्रिय मामले हैं। बॉलीवुड के मोस्ट फेमस सोनू निगम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक कई बड़े सेलेब्स एक के बाद एक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बी केयरफुल, नॉट टू बी स्केयर्ड, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा जल्दी फैल रहा है और ज्यादा से हाहाकार मच रहा है। आई फील बैड फॉर अस जो अभी अभी काम शुरू हुआ है, फिर बैठना पड़ेगा घर पे बिना किसी काम के। आई फील बैड फॉर द थिएटर पीपल, फील बैड फॉर द मूवी मेकर्स, आई फील बैड फॉर द रेस्टोरेंट पीपल जिनको पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा होगा। हम सभी का काम इसमें डेंट पड़ रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए देशों ने प्रतिबंध भी लगाना शुरू कर दिए हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी, खांसी को
आम बीमारी समझने की गलती ना करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर ने छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के शिविरों में तगड़ी सेंध लगाई है। नवा रायपुर में बीएसएफ की 17वीं बटालियन के 6 जवानों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बीजापुर के बोदली कैंप में रह रहे सीएएफ के 14 जवान भी कोरोना संक्रमण की वजह से बीमार हो गए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। कांकेर जिले के कान्हरगांव कैंप में रह रहे सशस्त्र सीमा बल के 5 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं सुकमा जिले के तिमेलवाड़ा कैंप में कोबरा 202 यूनिट के 38 जवान पॉजिटिव पाए गए थे। बताया जा रहा है पॉजिटिव पाए गए अधिकतर जवान छुट्टी से वापस लौटे थे। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जवानों को उनके कैंप में ही आइसोलेट किया गया है। उनके संपर्क में आए जवानों की भी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि रायपुर से लेकर बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये कोरोना विस्फोट सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 4 जून 2021 को 1000 से ज्यादा केस सामने आए थे। मंगलवार को प्रदेश में 1137 केस आए। वहीं अकेले जयपुर में 24 घंटे में 745 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जयपुर में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। मानसरोवर के बाद वैशाली नगर संक्रमण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ सबसे ज्यादा 42 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा जोधपुर, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर से केस सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़ में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा फेम सुमन चक्रवर्ती कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसकी जानकारी कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को दी है। साथ ही अपना हेल्थ अपडेट भी शेयर किया है। सुमन ने बताया कि उनमें वैसे तो हल्के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में चांदगांव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उनके नहीं मानने पर मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। दरअसल कल सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कल यानी 4 जनवरी को श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवन में लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया था। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने एक ट्वीट में मारे गए आतंकवादी की पहचान सलीम पर्रे के रूप में की है, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। ये भारतनी છે એ પણ એમણે સાબિત કર્યું છે। હિન્દુ કદી આક્રમણખોર નથી। હિન્દુ કોઈ પણ રાજા કે મહારાજાઓએ કોઈ પણ દેશની જમીન પચાવી પાડવા માટે કોઈ યુદ્ધ કર્યા નથી, પરંતુ હિન્દુ કદી ડરપોક પણ નથી। એની પણ પ્રતીતિ દુનિયાને કરાવવામાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે। અને એટલા જ માટે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ઉપર સંતોના આશીર્વાદ રહ્યા છે। રાજ સત્તા ઉપર ધર્મ સત્તા છે। એટલો કિચડ ઉછાળવો હોય એટલો ઉછાળો, એટલા કમળ અમે વધારે ને વધારે ખીલવતા જઈશું। પોલિટિકલ વિલ સાથે આગળ વધ્યા છે એ હર હંમેશ। આપણે જ્યાં બેઠા છીએ ત્યાં પણ આપણને ખબર છે કે આ નદીમાં કેટલી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી કેટલાય મુખ્યમંત્રીએ જોયું હશે, કેટલાય મુખ્યમંત્રી ફોરેને ફરી આવ્યા હશે, પણ બધાયને પોતાની ગાદી યાદ આવી કે આપણી ગાદી છૂટી જાય તો શું। જ્યારે નરેન્દ્રભાઈને હર હંમેશ લોકોના સુખે સુખી થવાનો વિચાર એમના હૃદયમાં હર હંમેશ રહેતો હોય અને એમણે પોલિટિકલ વિલ સાથે નાનામાં નાના માણસને
रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को सीएम गहलोत ने सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पद बढ़ाने की मांग को लेकर सचिन पायलट ने 10 दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने पायलट सहित सभी नेताओं और आंदोलनकारी छात्रों की मांग मानने से साफ इनकार कर दिया है। गहलोत ने साफ कर दिया है कि रीट में पद नहीं बढ़ेंगे। रीट में पद बढ़ाने की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जहां तक रीट की बात है, इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख बच्चों को रोजगार मिल रहा है। जो बच्चे मांग कर रहे हैं उन्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए। पहली वाली वैकेंसी जिसके एग्जाम हो चुके हैं, ऐसा कभी होता नहीं है कि उसके पद बढ़ाए जाएं। जो बच्चे धरना दे रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि अगली बार उनका नंबर आ जाए। सुरेंद्रनगर जिले की पाटड़ी तहसील में नवंबर 2021 में हुए एक एनकाउंटर में पिता और बेटी की मौत का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट में मृतक की नाबालिग पुत्री की शिकायत पर इस एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि गांव में पिता और बेटी को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और एनकाउंटर में हनीफ खान और उसके बेटे, जिसकी उम्र 16 साल की थी, दोनों की मौत हो गई। उसकी नाबालिग बेटी ने अधिवक्ता यतीन ओझा के माध्यम से गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एनकाउंटर की जांच की मांग की। हाई कोर्ट ने नाबालिग पुत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला पुलिस को इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुरेंद्रनगर जिले में गोडिया गांव निवासी मृतक हनीफ खान के खिलाफ 86 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके साथ साथ हाईवे पर ट्रकों से लूट, हत्या और चोरी के मामले में भी हनीफ खान गिरफ्तार हो चुका था। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्र नेता युवराज सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग की तरफ से की गई भर्ती में UGVCL, PGVCL, MGVCL, DGVCL नाम के 5 विभागों में अनियमितताएं हुई हैं। युवराज सिंह ने कहा कि हमारी टीम की किसी भी जाति, पंथ, पेशे या अधिकारी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। हम केवल छात्रों के हित में पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज चल रही परीक्षा में भी घोटाला किया जा रहा है। पिछले 3 सालों में ऊर्जा विभाग की भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। युवराज सिंह जडेजा ने ऊर्जा विभाग में भर्ती घोटाले को लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। हर पल आपके साथ।